डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 3 माह से हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह तमाम के तमाम जो है वो बंद हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हिदायत जारी की गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ख़वातीन बिहाड़ी में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो इसी तरह से हमने केमिस्ट्री के लिए बीएससी केमिस्ट्री के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अब इसमें हमारे जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे, जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट होगी। ये वैसा तो नहीं है जैसा आप क्लासरूम में इजीली पढ़ते हैं समझते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि मैक्सिमम आपको जो है दी जाए सहूलत, ताकि आप टॉपिक को समझ सकें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे जो है वो पूछ सकते हैं लेक्चर के बाद। जो भी आपके आंसर क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए से जो है या वॉइस कॉल के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। तो हम अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे जो चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है वो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। नाम से आप वाकिफ़ होंगे। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल से आप वाकिफ़ हैं। केमिकल स्टैंड्स फॉर एनी केमिकल चेंज। थर्मो मीन हीट एंड डायनामिक्स मीन इन मोशन। तो इसका जो लिटरेरी मीनिंग बनता है थर्मोडायनामिक्स का, हीट इन मोशन। और हम कह सकते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन अ केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज में जो हीट एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है या उसमें जो भी चेंजेस आती हैं उसकी स्टडी को हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स जो है वो कहते हैं। अब इसके नाम से जाहिर है कि इसमें हम जो है हीट एनर्जी की बात करते हैं। इनफैक्ट दो मेन चीज़ें हैं जिन्हें केमिकल थर्मोडायनामिक्स लिंक करती है, एक हीट और दूसरा वर्क। हीट और वर्क दोनों एनर्जी की टाइप्स हैं। अब इसके नाम से हमें ये पता चलता है कि हीट और वर्क दो चीज़ों को डील करती है, लेकिन इनफैक्ट जितनी भी एनर्जीज़ हैं इसमें हीट एनर्जी के अलावा वो सब ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी की इंटर कन्वर्जन जो है उसे हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं, जो कि वर्क में चेंज हो सकती हैं या वर्क जो है वो इन एनर्जीज़ में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम जितनी ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं और जो कि वर्क में इंटर चेंज हो सकते हैं। अब इसकी हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या है। Thermodynamics is the science which deals with the study of conversion of heat energy into useful work and vice versa. थर्मोडायनामिक्स हीट एनर्जी की वर्क में कन्वर्जन, हीट एनर्जी क्या है, इसे किस तरह से हम किस मेथड से वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे अपने लिए यूज़फुल ला सकते हैं, एंड वाइस वर्सा मीन्स कि वर्क जो है वो किस तरह से जो है वो हीट एनर्जी में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब थर्मोडायनामिक्स जो है ये हमारे पास लॉजिकल सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो डेवलप किया गया है, और इसकी जो ग्राउंड्स हैं वो बाकी जो केमिस्ट्री है उसे काफ़ी डिफरेंट है। अब जैसे आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस या बहुत ज़्यादा पेचीदा किस्म के
जो है वो डेरिवेशंस नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सिंपल से जो है वो इसमें लॉ जो है वो ड्राइव किए जाते हैं और उसके बारे में जो है वो डील किया जाता है। अब इसमें लॉ ड्राइव किए जाते हैं, वो लॉ जो है केमिकल एंड जो भी फिज़िकल चेंजेस हैं उनके साथ डील करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से किसी भी केमिकल या फिज़िकल चेंज जो है उसमें इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क जो है वो होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से लॉ जो है वो ड्राइव किए गए हैं। अब इसमें थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली 4 लॉज जो है वो ड्राइव किए गए। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ जो हम अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, थर्ड लॉ एंड ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ इनफेक्ट जो है वो ग्राउंड फ्राहम करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। उसके बारे में बताता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इनफेक्ट ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डील करता है या उस पर बेस करता है। इसी तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये वर्क एंड एनर्जी की इंटरकन्वर्जन का जो ऑपरेशनल मेथड है उसको डील करता है। और इसी तरह से थर्ड लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का ये भी इसी तरह से है। अब इन सब लॉज में हम क्या जो है बेसिक इनकी एलिमेंट क्या है, इनमें जो एनर्जी चेंज आती है जितने भी फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में, उन सबको हम जो है वो डील करते हैं जो कि इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क। These laws govern the energy changes takes place in all the physical and chemical processes and interconversion of heat and work. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कहाँ कहाँ पर इसकी यूज़फुलनेस जो है हमें नज़र आती है। अब केमिस्ट्री की जो सेंट्रल ब्रांचेस है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, इसी तरह से ये थर्मोडायनामिक्स जो है ये सेंट्रल ब्रांच है जिसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री में और बहुत इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है। इसमें क्या क्या चीज़ें जो है हम देखते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिंग पावर है, बहुत से लॉज हैं, बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जो इससे जो है ड्राइव किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये इट इज़ लॉजिकल सब्जेक्ट एंड कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल टेक्निक। सिंपल से एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम इसको डिफरेंट जो है सिस्टम्स हैं हमारे या केमिकल प्रोसेसेस हैं उस पर हम अप्लाई भी कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की स्टडी जो है वो शामिल नहीं है। दूसरा ये थर्मोडायनामिक्स जो है इट हैज़ प्रिडिक्शन पावर। प्रिडिक्शन पावर ये है जब हम किसी भी फ़िज़िकल या केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस जो है, अब आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन उसके साथ हमने ये भी पढ़ा है कि हम कोई केमिकल रिएक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो जाता कि हम उसकी इक्वेशन लिख दें, कि ख़ुद से हम उसकी इक्वेशन लिख दें तो वो प्रोसेस जो है वो होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। तो कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ इसमें जो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स जो है ये हमें जो है इंफॉर्मेशन जो है वो देती है कि कोई प्रोसेस जो है वो किसी गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में पॉसिबल है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ प्रिडिक्शन पावर, इट टेल्स अबाउट एनी केमिकल चेंज दैट इट इज़ पॉसिबल और नॉट अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, जो भी कंडीशंस आपसे प्रोवाइड करते हैं। देन इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस इज़ द डायरेक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, तो उसमें कोई भी रिएक्शन जो है वो डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो कोई भी प्रोसेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, ये हमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स जो है वो हमें बताती है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, कितनी यील्ड जो है वो बनेगी, और उसके बाद फिर जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट तक जो है वो पहुंच जाएगा। सो इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ द यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कितनी प्रोडक्ट जो है वो हमें अचीव होती है। ये स्पेशली हमने इसकी सेम एप्लीकेशन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखी है, जिसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं कि उसमें हम कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि हमें मैक्सिमम यील्ड जो है वो मिलेगी। फिर है इससे हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स जो हैं या लॉज जो हैं वो ड्राइव करते हैं, और ये लॉज जो हैं हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है वहाँ पर हमारे लिए यूज़फुल है। अब इन लॉज में कौन कौन से लॉज हैं? रॉड्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। वो कितना रिड्यूस होता है और उसकी रिडक्शन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। इसी तरह से जब किसी भी लिक्विड में हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, डिक्रीज़ हो जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड में जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें किस मालिक्यूल की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड फेज रोल, ये वो एप्लीकेशंस हैं या ये वो लॉज और वो हमारे पास इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जो हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स से ड्राइव करते हैं। तो ये है हमारे पास सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। हमारे पास जो है केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर थर्मोडायनामिक्स जो है वो एप्लीकेबल है और उसको किस तरह से हम जो है वो डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारे लिए यूज़फुल है। अब इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स है इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं या इसका जो स्कोप है वो कहाँ तक लिमिटेड है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं मैक्रो सिस्टम्स की। मैक्रो सिस्टम्स जो हैं इसमें हम मैटर जो है इसको बल्क अमाउंट में लेते हैं। बल्क अमाउंट मीन्स कि हम इसमें जो है किसी एक एटम की बात नहीं करते, एक मालिक्यूल की बात नहीं करते या एक आयन की बात नहीं करते, बल्कि इसमें हम जो है लार्ज क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल एटम, मालिक्यूल और आयंस जो हैं वो हमारे लिए जो है इसमें सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बल्कि बल्क अमाउंट जो है इसमें हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर है। फिर नेक्स्ट है हमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स जो है ये प्रिडिक्ट तो करता है कि कोई प्रोसेस जो है ये फिजिबल है, और उसका एक्सटेंट भी बताता है कि किस एक्सटेंट तक जो है वो जाएगा। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, या आप सिंपली कह लें कि ये रिएक्शन रेट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, और रिएक्शन रेट्स के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स जो है उससे फिर हमें डील करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है इट कंसर्न ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट विद द पाथ इट ब्रिंग अबाउट। इसमें हम सिर्फ दो बातें करते हैं। एक ये कि इसकी इनिशियल सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट पे कहाँ पर था, और उसके बाद जो है इसमें जब चेंज आया केमिकल या फिज़िकल तो उसकी फाइनल स्टेट जो है वो क्या है। हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो रिएक्शन या जो भी प्रोसेस हुआ है उसका जो है वो पाथवे क्या है। पाथवे मींस कि उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस किस किस स्टेप से जो है वो आई हैं। तो ये मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया
थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी फील्ड क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, और उसके बाद ये कि उसमें जो है क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आती हैं, या ये कि उसकी क्या क्या जो है लिमिटेशंस हैं, हम कहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन नहीं है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, ये फर्स्ट जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए इसे मैंने शॉर्ट रखा है। कल इंशाल्लाह हम इसकी जो है डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद फर्दर इसकी लॉज जो हैं 1 बाय 1 हम इसके डिस्कस करेंगे। तो अगेन रिपीट हम कर लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स इज़ द साइंस विच डील्स with the conversion of heat energy and work and vice versa in a chemical reaction. It is known as chemical thermodynamics.